राधा जी की मृत्यु कैसे हुई। पुराणों में राधा कृष्ण के मिलन से लेकर के वियोग तक की कहानी देखने को मिलती है। कृष्ण से बिछड़ने के बाद राधा का जीवन अधूरा हो गया था। वे अपना जीवन ऐसे व्यतीत करती थीं जैसे मानो कोई जल बिन मछली हो। राधा ने अपने पूरा जीवन कृष्ण के प्रेम को समर्पित कर दिया था। जब कंस द्वारा कृष्ण और बलराम को मथुरा बुलाया गया, तब वह समय राधा और कृष्ण का अंतिम मिलन था। दोनों के बिछड़ने के बाद कृष्ण की शादी रुक्मणी से हो जाती है और राधा की शादी अयन नाम के एक व्यक्ति के साथ होती है। राधा की शादी होने के बावजूद भी राधा कृष्ण के प्रेम की दीवानी थी। अंत समय में जब राधा कृष्ण से मुलाकात करने के लिए द्वारका पहुंचती हैं, तो वह समय राधा की मृत्यु की कहानी से जुड़ा हुआ है। कहते हैं जब राधा कृष्ण से मिलती हैं तो वो भावुक हो जाती हैं और कृष्ण को बांसुरी बजाने की आज्ञा देती हैं। इसी तरह राधा कृष्ण के साथ द्वारिका में गुप्त तरीके से रहने लगती हैं, परंतु एक दिन राधा कृष्ण से दूर जाने का निर्णय लेती हैं, क्योंकि राधा को ऐसा लगता है कि कृष्ण के हृदय में अपना स्थान पुनः स्थापित करने के लिए उनसे दूर जाना ही बेहतर होगा। इसी विचारधारा के कारण राधा कृष्ण से दूर किसी जंगल में चली जाती हैं और कृष्ण को भी आवाज़ लगाकर बुलाती हैं। वह समय उन दोनों के मिलन का अंतिम समय होता है। एक दूसरे से बातचीत करते हुए कृष्ण राधा को अपनी इच्छा व्यक्त करने के लिए बोलते हैं, यानी कि कुछ मांगने के लिए कहते हैं। तब राधा कृष्ण से बांसुरी बजाने की मांग करती हैं। फिर कृष्ण राधा की बात को मानते हुए बहुत ही मधुर बांसुरी की धुन बजाते हैं। तब राधा कन्हैया की बांसुरी की मधुर धुन को सुनकर अपने आप को समर्पित कर देती हैं। बांसुरी की मधुर धुन सुनते सुनते राधा अपने शरीर का त्याग कर देती है और फिर उनके प्राण कृष्ण में ही समा जाते हैं। इस तरह राधा कृष्ण का प्रेम अमर हो गया। परंतु कृष्ण राधा के वियोग को सहन ना कर सके और वे भी राधा की याद में और प्रेम की प्रतीकात्मक अंत के रूप में अपनी बांसुरी को तोड़कर फेंक दिए। बांसुरी का त्याग करने के बाद पूरे जीवन भर कृष्ण बांसुरी या फिर कोई अन्य वाद्य यंत्र का उपयोग नहीं किया। इस तरह से पुराणों में राधा की मृत्यु का उल्लेख किया गया है।